वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो आज एक नया लेसन करेंगे। हीरो जो है यानी नायक, अ हीरो। ओके, अ हीरो, एक नायक। ओके, ऑल राइट, यस। तो लेसन नंबर 10 है आपका। लेसन नंबर 10 पेज नंबर 42 है। ओके, so all of you take out your books. Yes, so we'll start reading together. Okay, so first line. Swami is a 9-year-old boy. स्वामी इज कितने साल का था स्वामी? इसके कहानी किसके बारे में है? स्वामी। स्वामी एक लड़का था और वो कितने साल का था? 9 years old। ओके, 9 years का था। वो कहाँ पे रहता था? लिव, यानी कि लिव यहाँ पे कहाँ पे रहता था? मालगुड़ी। मालगुड़ी विलेज, मालगुड़ी गांव में रहता था। किसके साथ रहता था? अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर। पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ दादी माँ है। ठीक है ना बच्चों? तो स्वामी एक लड़का था, वह 9 years का था, तो बॉय था ये। ठीक है, स्वामी जो है लड़का था और वह मालगुड़ी में रहता था, अपने एक गांव में, जो अपने माता और पिता और अपने दादी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, मदर के साथ रहता था। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग ए न्यूज पेपर। तो एक दिन उसके जो पिताजी थे वो क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, यानी कि अखबार पढ़ रहे थे। ऑल राइट, सो ये जो है कॉन्वर्सेशन जैसा होगा। पहले फादर ने क्या बात किया, उसके बाद में आपको स्वामी ने क्या बोला, डायलॉग ऐसे करके डायलॉग्स रहेगा। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो पहला डायलॉग क्या है, किसका है? फादर का है। तो फादर फादर ने क्या बताया? स्वामी, लिसन टू दिस। जो हम अखबार पढ़ रहे थे ना, तो फादर ने पहला बताया, क्या बताया फादर ने? कि स्वामी, लिसन टू दिस, अ न्यूज ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड हु while returning home by the jungle path came face to face with the tiger till someone came the way that way and killed the tiger. तो क्या है? एक लैड, लैड यानी कि लड़का जो है, तो क्या बता रहे हैं? स्वामी, लिसन टू दिस। स्वामी, सुनो जरा इधर। ओके, लिसन टू दिस, सुनो। एक न्यूज है, किसकी? ब्रेवरी की। क्या है? ब्रेवरी, तो बहादुरी की एक जो न्यूज है। ओके, तो स्वामी एक क्या है? बहादुरी की एक न्यूज है करके बता रहे हैं। सो किसका लिसन, क्या लिसन करना है? न्यूज, एक खबर है, किसके खबर की? ब्रेवरी। सो एक खबर जिसमें बताया है इस गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में। तो ब्रेवरी किसके बारे में? एक गांव में एक लड़के, कहाँ पे? विलेज में। ओके, लैड यानी कि लड़का होता है यहाँ पे, लड़का। सो एक लड़के के बारे में, लड़का या लड़के, लड़के के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसके की लड़के की बहादुरी के बारे में, जिसका जंगल के रास्ते घर लौटते समय एक बाघ से सामना हुआ। टाइगर यानी बाघ है, जंगल, जंगली बोलते हैं। सो टाइगर, बाघ। सो फेस टू फेस, यहाँ पे फेस टू फेस तो क्या होगा? सामना किया, सामना हुआ। तो टाइगर और वो जो लड़का था उसका फेस टू फेस यानी कि सामना हुआ। और फिर क्या हुआ? फिर कुछ लोग उस रास्ते आए और बाघ को मार डाला। तो जब तक वो लोग नहीं आए तो वो लड़का डरा नहीं और वो बाघ के सामने फेस टू फेस था। सो क्या बता रहे? देखिए, स्वामी, लिसन टू दिस, अ न्यूज ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड हु while returning home, तो घर से वापस आ रहा था। ओके, वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल, तो जंगल का रास्ता था उसके घर के। जब वापस आ रहा था तो एक जंगल को पार करना था। तो बाय द जंगल पाथ, जंगल का पाथ था, रास्ता था। केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, तो वो टाइगर के सामने हुआ वो। और
क्या हुआ, टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल द टाइगर। तो जब तक वहां पे लोग आए नहीं और वो बाघ को मारे नहीं, वो वहां पे बहादुर से रहा करके बता रहे हैं। ओके, यस। After reading through, father looked at Swami and asked, "What do you say to that?" तो आप पढ़ने के बाद, वो न्यूज़पेपर में वो खबर पढ़ाने के बाद फादर ने स्वामी से पूछा, देख के, लुक्ड एट स्वामी, तो स्वामी को देख के पूछा कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। क्या बोला, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है करके ऐसा स्वामी से पूछा। तो आपके पापा भी आपके घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको भी कुछ सुनाते होंगे ना बच्चों। यस। तो फादर ने पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट। फादर ने क्या पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, व्हाट डू यू से टू दैट, तो तुम क्या उसके बारे में सोचते हो या बताते हो करके। ओके, तो बाद में Swami, I think he must have been a very strong and grown up person. तो स्वामी क्या बता रहे हैं, स्वामी क्या बता रहे हैं कि मैं समझता हूं कि वो जो लड़का है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ग्रोन अप पर्सन, यानी कि वो बड़ा लड़का होगा। क्योंकि वो बोला है ना, सामना किया उसने, तो उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़का है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ही बलशाली रहेगा, और वह ग्रोन अप पर्सन भी रहेगा करके बोलता है। वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि बलशाली, वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत बलशाली, और फिर क्या बोल रहा है, वो ग्रोन अप पर्सन यानी कि वह एक बड़ा लड़का रहेगा करके बता रहे हैं। ओके, तो क्या बता रहे थे हम, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन यानी कि वयस्क व्यक्ति। ओके, सो अगला लाइन क्या बता रहा है, तो उसको नहीं लगा, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक पूछा, तो आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। तो एक छोटा लड़का नहीं रह सकता है, क्योंकि क्यों, क्योंकि वह बाघ का सामना किया। नॉट एट ऑल अ बॉय क्या बता रहे हैं, नॉट एट ऑल अ बॉय, तो वो तो लड़का कभी नहीं लड़का तो नहीं होगा, मगर वह एक लड़का नहीं, बल्कि वह एक लड़का नहीं, बल्कि, बल्कि क्या, बल्कि एक ग्रोन अप पर्सन था, रहेगा। क्यों, क्योंकि हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, हाउ कुड कैसे एक लड़का टाइगर को लड़ सकता है, बाघ से लड़ सकता है, एक बॉय फाइट अ टाइगर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्वामी, कि कैसा एक बाघ, एक लड़का जो है बाघ से लड़ सकता है, एक लड़का बाघ बाघ से कैसा, कैसे लड़ सकता है ना बच्चों। तो ऐसा करके स्वामी है ना जो उनके पिताजी से पूछता है, फादर, अ मैन मे हैव स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। तो उसके बाद में बोर्ड रब करूं बच्चों, यस। तो यहाँ पर पिताजी जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और पिताजी क्या बता रहे हैं कि एक लड़का है, उसने राजा घर से घर जा रहा था जंगल के रास्ते से, तो उसने उसका बाघ के सामना हुआ, अगर उसने अभी बहादुर के साथ लड़ा, और वो लोग आने तक उसने वो बाघ का सामना किया, और लोग ने आके फिर वापस उस बाघ को मार मार डाला। फिर स्वामी ऐसे सुनते हैं, पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तो स्वामी बता रहा है, मुझे लगता है कि वो एक ग्रोन अप पर्सन रहेगा, वो एक छोटा लड़का नहीं हो सकता है, क्योंकि कैसे एक छोटा लड़का
बाघ के साथ लड़ सकता है, ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो फादर क्या बता रहे हैं अभी, उसको फादर का बता रहे हैं कि एक बड़ा आदमी बहुत ही स्ट्रेंथ, यानी कि मैन में हैव स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट जैसा वो बहुत ही ताकतवर रह सकता है, मगर वह कवर्ड भी रह सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फादर बोल रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। यहाँ पे एन क्यों डाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ई जो है वावल का साउंड आ रहा है, आपको साउंड देखना है, एलिफेंट ए साउंड आ रहा है, तो इसलिए वहां पर एन डालेंगे हम, आर्टिकल है एन। तो एक इंसान के पास हाथी जैसा ताकत, हाथी स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, तो हाथी जैसा, जैसी ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट हो सकता है, मगर वह कवर्ड भी तो हो सकता है, कवर्ड, कवर्ड, कवर्ड यानी कि कायर। ओके, तो कायर तो भी हो सकता है ना, ताकतवर दिखने में बहुत ही अच्छा हटा खटा है, बहुत ही स्ट्रांग है, मगर उसमें तो बहादुर होना चाहिए ना बच्चों। तो क्या बोलते पिताजी, अ मैन में हैव स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कवर्ड, whereas another man, मगर दूसरा मैन, whereas लेकिन जो अनदर मैन दूसरा आदमी में क्या है, कमा, हु मे हैव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉ, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, यहाँ पे किसको, एलिफेंट और स्ट्रॉ का स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। स्ट्रॉ यानी कि जो हम जूस सब पीते हैं ना बच्चों, वो जो खोखला रहता है अंदर, उसको जूस सब पीते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ एन स्ट्रॉ उसके जैसा भी रह सकता है। तो उसकी ताकत जो है वहां पे क्या बता रहे हैं, देखिए, सो अ मैन can have a strength of a straw but has courage, but has courage, तो स्ट्रॉ जैसे दिखने में हो सकता है, मगर वह उनको बहुत ही साहसी है। तो तो स्ट्रॉ यानी कि आप बता सकते हो फूस या तिनका। तो क्या बता रहे हैं, जबकि एक दूसरे इंसान, अनदर मैन मीन्स दूसरे इंसान, दूसरे इंसान में फूस या तिनके जितनी ताकत होने पर भी क्या है, होने पर भी साहस हो, करेज यानी कि साहस हो। ओके, तो वह कुछ भी कर सकता है, साहस अगर हो तो कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग करके बता रहे हैं ना। सो द, बट कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, डू एनीथिंग, तो कुछ भी कर सकता है। तो वो क्या बता रहे हैं, देखने के लिए वो बहुत ही, ये बहुत ही स्ट्रांग है एक आदमी। हम दो दो तरीके के कंपैरिजन हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि एलिफेंट जितना वो स्ट्रांग है, मगर वो कायर है, और दूसरा आदमी जो है, दूसरा इंसान जो है वो क्या है, उसको जैसे स्ट्रॉ जितनी ही स्ट्रेंथ है, मगर उसके पास साहस है, तो वो कुछ भी कर सकता है करके बता रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं पिताजी, क्योंकि जो स्वामी है उसको वो साहसी बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको बता रहे हैं कि देखो एक लड़के ने ऐसा किया, फिर मगर स्वामी क्या बोल रहे हैं कि तो बच्चों का खेल नहीं है एक बाघ का सामना करना। तो फादर उसको समझा रहे हैं कि देखो, जरूरत नहीं है कि हम दिखने में हाथी जितना ऐसे ताकतवर हो, मगर हमारे दिल के, दिल में अंदर, अंदर से हम, हमारे पास जो है करेज रहना चाहिए, वी शुड बी करेजियस करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, सही बात है ना जो पापा बोल रहे हैं, फादर जो है, पिताजी बोल रहे हैं। तो सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ द टाइगर अटैक्स मी, फिर स्वामी क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा स्वामी ने, देखिए, सपोज यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास पूरा साहस है, तो क्या बता रहे हैं स्वामी, स्वामी क्या बता रहे हैं हम, सो स्वामी, स्वामी क्या बता रहे हैं, सपोज, सपोज कैसे पढ़ने का, सपोज आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास पूरा सब, पूरा करेज है, सपोज मेरे पास करेज है, साहस है, व्हाट कैन आई डू इफ द टाइगर अटैक्स मी, तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर जो टाइगर है, अगर करेज है मेरे पास, और टाइगर ने मेरे पास, बाघ ने मेरे, मुझे अटैक किया, यानी कि आक्रमण किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ करके पूछ रहे हैं।
है ना। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, व्हाट कैन आई डू इफ द टाइगर अटैक्स मी, लेट अलोन स्ट्रेंथ। फादर क्या बता रहे हैं, फादर क्या बता रहे हैं, पिताजी क्या बता रहे हैं उसको, कि लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज। तो क्या तुम प्रूव कर सकते हो, यानी कि क्या तुम हम मुझे यानी कि साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो है करेज है, साहस है करके, ऐसे बोल रहे हैं। तो फादर क्या बोल रहे हैं, तुम ताकत की तो बात छोड़ो, हाँ, ताकत की तो बात छोड़ो, लेट लीव अलोन करके बोल रहे हैं, तो ये ताकत की तो बात छोड़ो, क्या तुम मुझे सिद्ध या साबित कर सकते हो, यानी प्रूव यानी कि सिद्ध कर सकते हो या साबित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो कि क्या तुम्हारे पास तुम साहसी हो क्या करके, करेजियस हो क्या करके उसको पूछ रहे हैं। सो व्हाट इज साफा, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम मुझे प्रूव कर सकते हो कि तुम साहसी हो करके, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस। तो क्या तुम अलोन अकेले, अकेले सो सकते हो, अकेले कहाँ पे, मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में क्या तुम सो सकते हो अकेले करके उनसे पूछ रहे हैं, आज के लिए मेरे ऑफिस यानी कि दफ्तर। क्या, एक रात, वन नाइट, तुम टू नाइट, अभी कभी भी टुडे नाइट करके नहीं बोलना चाहिए बच्चों, रॉन्ग होता है टुडे नाइट, आज रात माने टुडे नाइट बोलना नहीं चाहिए, ये गलत है, टू नाइट ही बोलना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। सो टू नाइट, तो टू नाइट तुम जो है हिंदी में बोलने के लिए हम आज रात बोलते हैं, यहाँ पे टू नाइट यानी कि आज रात, मगर इंग्लिश में हमको आज रात को टुडे नाइट करके नहीं ट्रांसलेट करना चाहिए, गलत होगा। आपको क्या बोलना का है, टू नाइट बोलना है, ठीक है ना बच्चों, टुडे नाइट आई एम गोइंग आउट ऐसे नहीं बात करना है, टू नाइट आई एम गोइंग आउट ये गलत होगा। ओके, सो वो ही बता रहे हैं कि आज जो रात है, मैं है ना, एक दिन के लिए तुम मेरे दफ्तर में आप तुम सो रात में, रात को रात बीत बितानी चाहिए तुमको करके, स्लीप यानी सबको मालूम है सो, उनको सोना है करके पता पिताजी उससे पूछ रहे थे कि तुम उतना साहस दिखाओ मुझे काफी रहेगा करके बता रहे हैं। तो स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। तो ब्रैकेट में क्या बता रहे हैं, स्वामी जो है ऑलवेज हमेशा, बोर्ड रब करूं बच्चों तो मैं दूसरा मीनिंग्स लिखूं आपके लिए, तो ऑलवेज यानी कि हमेशा अपने दादी के साथ ही, वो अपने दादी के साथ ही वो सोता था, तो उससे वो नापसंद, इरिटेट यानी कि बहुत ही गुस्सा होना, मगर यहाँ पर नापसंद जैसा बोल सकते हैं हम, इरिटेटेड, 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 इरिटेटेड ऐसा पढ़ने का, इरिटेटेड, इरिटेटेड यानी कि नापसंद करते थे। क्यों, वो उसको उनको लगा स्वामी अभी बड़ा हो गया, उसको अकेला सोना चाहिए करके, तो मगर स्वामी क्या है, हमेशा अपने दादी माँ के साथ सोता था, तो इसलिए वो नापसंद करते थे उनके पिताजी। तो स्वामी क्या बताया, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। फिर क्या है, बचने के लिए स्वामी क्या बोलता है, फ्रॉम द फर्स्ट, तो पहली तारीख जब आएगी ना, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट, नेक्स्ट मंथ अगले महीना जब आएगा ना, नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीना आएगा, तो मैं अकेले सोऊंगा, स्लीप अलोन, मैं अकेला सोऊंगा करके बता रहा है। मगर फिर बाद में पिताजी क्या बोले, फादर, फादर क्या बोल रहे हैं उनको, नो, यू मस्ट डू इट टुडे, मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं आज से ही करना है तुझे, ऐसा करके, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, आज से ही करना है तुझे। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रानी एंड स्लेप्ट अंडर द ब्लैंकेट। तो क्या किया, जल्दी जल्दी जाके, इवनिंग क्या है, शाम को गया स्वामी वहां उनकी ग्रानी के यहाँ पे, ब्लैंकेट में जाके अंदर, ही स्लेप्ट, स्लीप का पास्ट टेंस होता है स्लेप्ट, ये स्लीप हुआ, ये स्लेप्ट, तो जो स्वामी ने क्या किया, ग्रानी के यहाँ पे गया और वहां पर स्लेप्ट, पास्ट टेंस है ना बच्चों, तो स्लेप्ट लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, अंडर द ब्लैंकेट यानी कि कंबल के नीचे, वह जाके नीचे सो गया, ठीक है ना बच्चों, तो कंबल के नीचे जाके वह सो गया।
और फिर क्या क्या, हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, फादर आ गए मगर वो तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि तुमको आज से अकेला सोना है ना, बोला था ना उन्होंने। तो फादर के ने क्या बोला, ठीक है, ही केम, फादर गेट अप, उठो उठो, ऐसे करके बताया। तो फादर ने क्या बोला, फादर ने बोला गेट अप, उठो, ऐसे करके उसको उठाया। तो उसके बाद में क्या हुआ, ग्रानी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, अभी यहाँ पे इतने देर से ग्रानी और स्वामी के बीच में ही वार्तालाप हो रहा है, अभी आ गए हैं दादी माँ ग्रानी। ग्रानी ने क्या बोला, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्यों उसको बैठ के डिस्टर्ब कर रहे हो, वाई डू यू परेशान कर रहे हो, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे करके ग्रानी ने उनसे पूछा। तो उसके लिए क्या जवाब दिया उन्होंने, क्या बोला, तो परेशान, डिस्टर्ब यानी कि परेशान, तुम क्यों उसको परेशान कर रहे हो। और ये तो कंबल है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। वो जाके कंबल में के अंदर लेट गया। उसके बाद में क्या हुआ, ग्रानी ने बोला था, फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, फादर ने बेड को रोल किया और टुक हिज अंडर हिज आर्म्स। ये लिख लिया बच्चों, मैं बोर्ड रब करूं। पिताजी ने क्या किया, बिस्तर मोड़ दिया और अपनी बाहें के नीचे दबा लिया। ओके, फादर रोल्ड हिज बेड, बिस्तर क्या किया उन्होंने, मोड़ दिया। और अंडर हिज आर्म्स मीन्स बाहें, अंडर हिज आर्म्स यानी बाहें के नीचे, नीचे, नीचे नहीं, नीचे। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो उन्होंने बेड को उठा दिया वहां पे। फादर कम विथ मी, फिर वो उठा के बेड को सीधा बोलने लगे स्वामी को, आओ अभी मेरे साथ आओ, कम विथ मी करके बोला, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, क्योंकि उसको दफ्तर में सुलाना था स्वामी को, पापा ने, कम विथ मी, आ जाओ मेरे साथ करके। लेट्स मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, स्वामी क्या बोल रहा है, मुझे हॉल में सोने दीजिए प्लीज, कृपा करके, प्लीज मुझे हॉल में सोने दीजिए, प्लीज यानी कि मुझे कृपा करके हॉल में सोने दीजिए, कृपया करके मुझे हॉल में सोने दीजिए करके बता रहा है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, तुम्हारे ऑफिस में बहुत ही धूल है, आपके ऑफिस में क्या है, डस्टी है, यानी कि बहुत ही वहां पर धूल है। तो फिर क्या बता रहे हैं, धूल है, और क्या बता रहे हैं, एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस, क्या बता रहे हैं, देखिए कैसा बहाना बना रहा है स्वामी, अकेला नहीं सोने के लिए, तो बहुत ही बिच्छू रहेंगे करके बता रहे हैं कि वहां पर धूल रहेगी और वहां पर बिच्छू रहेंगे करके बता रहा है, बिच्छू रहेंगे, स्कॉर्पियंस रहेंगे। और क्या है, बिहाइंड योर लॉ बुक्स, तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि उसके पिताजी के पास बहुत सी कानून के बुक्स हैं, लॉ यानी कि जो कानून के बुक्स होते हैं, कानून की किताबें, आपकी बहुत पुरानी किताबें रहेंगी ना ऑफिस में, तो इसलिए क्या बता रहे हैं कि आपके ऑफिस में बहुत ही धूल रहेगी और बिच्छू रहेंगे आपके बुक्स के पीछे, जो कानून के बुक्स के पीछे है, इसलिए मुझे कृपया करके मुझे हॉल में ही सोने दीजिए करके पिताजी से बोल रहा है स्वामी। फिर क्या बोल रहे हैं इनके पिताजी, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ये लिख लिया बच्चों, अगला जाए, नो, नहीं, तुमको क्या है, तुमको डार्कनेस से, आपको ये अंधेरे, डार्कनेस यानी कि अंधेरा है ना, तो तुमको डार्कनेस से, तो तुमको डार्कनेस, डार्कनेस, डार्कनेस से नहीं डरना है, यानी कि अंधेरे से नहीं डरना है,
न डरना। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड, यानी कि डरना। ओके, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, वेरी ब्यूटिफुली सेड, क्वेश्चन ऑफ हैबिट, क्वेश्चन ऑफ हैबिट। हैबिट यानी आदत जो है, एक आपका जो आदत है, आपको वो ही है, तुम्हें अच्छी आदत अपनानी चाहिए, उसका मतलब है अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, अपनानी चाहिए। ओके, सो इट्स ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट। उसके बाद में क्या बोला? हैबिट्स, हैबिट आदतें। ओके, एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, अभी तो रात पापा वहां पे छोड़ के चले गए। नाइट एडवांस्ड, इसका मतलब क्या है बच्चों? एडवांस माने आगे जाना। तो जो रात है आगे बीतते गई, जो रात है वो बीतती गई, गुजरती गई, और बुझती गई बोल सकते हैं, जो गुजरती गई, गहरी हुई, और एडवांस। ओके, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, तो जो साइलेंस, जो शांति जो है वो बढ़ती गई। साइलेंस यानी जो शांति से रहता है ना, रात को कैसा रहता है? बहुत सन्नाटा रहता है ना बच्चों। द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, तो जो साइलेंस है, जो शांति है, शांति यहाँ पे क्या है? सन्नाटा होता है, शांति बड़ी। ओके, जो गहरी रात गहरी हुई, ओके, रात गहरी हुई। ओके, और शांति बढ़ती गई। उसके बाद में क्या हुआ? स्वामी's हार्ट बेट फास्ट, तो हार्ट, उसकी जो हार्ट है, दिल के से बहुत ही तेज धड़कने लगा, ठक 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 ठक, लबडब लबडब करके बहुत ही तेज धड़कने लगा। तो उसकी जो धड़कन है बहुत ही तेज हो गई, दिल की होती, दिल की जो धड़कन है बहुत ही तेज हो गई, तेजी से धड़कने लगी। ओके, ऑल राइट, तेज हो गई उस। ओके, सो इट बेट फास्टर, देन व्हाट हैपेंड? व्हाट डज इट से? He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life. रे बाप रे! तो क्या हुआ? उसकी तो दिल की जो धड़कन है बहुत ही तेज होने लगी, और उसी समय उसको क्या याद आ गया? भूत प्रेत की कहानी उसने सुन के रखी थी, वो सब उसको याद आने लगा। तो आप लोग सोच लीजिए तो कितना डरा हुआ था स्वामी। बोर्ड रब करूं तो आगे मीनिंग्स लिखती हूँ मैं। तो क्या हुआ? तो उसने बोला, नहीं नहीं, आपके ऑफिस में बहुत ही धूल है, बिच्छू है करके उसने क्या क्या बहाना करने लगा, मगर पिताजी ना मटस के मस नहीं हुए। उन्होंने उनको आज ठान लिया था कि मैं स्वामी को अकेले सुलाने का आदत में डाल के ही रहूंगा करके उसको छोड़ के चले गए। तो क्या हुआ? ही रिमेम्बर्ड, उसको याद आया, रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, क्या याद आया? क्या याद आया बच्चों? स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट। ओके, स्टोरीज ऑफ डेविल एंड घोस्ट दैट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, यानी कि उनके जीवन में जो उन्होंने सुना था, कि भूत प्रेतों की कहानी जो है उसने सुना था अपने जीवन में, उसने भूतों और, यस, डेविल्स एंड गोस्ट का जो उन्होंने कहानियां सुनी थी, तो वो उनको याद आ गया था करके बता रहा है। स्टोरीज यानी कि कहानियां। उसके बाद में he shut his eyes tightly and covered himself with his blanket under the bench. सीधा उसने अपनी आंख टाइटली बंद कर ली। शट हिज आइज यानी कि, शट हिज आइज यानी कि क्या बच्चों? जो आंख है, शट यानी कि बंद कर ली उन्हें, उसकी आंख जो है उसने बंद कर ली, और क्या है, कंबल ओढ़ ली। एंड कवर्ड हिमसेल्फ अंडर द, एंड कवर्ड हिमसेल्फ ब्लैंकेट के अंदर चला गया था और बेंच के नीचे गया था।
तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ही शट हिज आईज, हिज आईज यानी कि आंखें जो है उसने बीच ली। और क्या किया उसने, ही शट हिज आईज, और वो ब्लैंकेट के अंदर यानी कि कंबल को ओढ़ लिया उसने। और क्या किया, कंबल को जो है ओढ़ के बेंच के नीचे गया। Okay, covered himself with the blanket. Okay, blanket, kambal. Okay, that's all. He put his hand out to feel his granny. ऐसा ना साथ में जैसे कि उसके ग्रानी को ऐसा हाथ उसने ऐसे किया और जैसे कि उसके कुछ पकड़ने लगा, ऐसे उसके ग्रानी यानी कि क्या, दादी को जैसे हमेशा पकड़ता है, प्रेसेंस यानी कि दादी का महसूस करके उसने अपना हाथ ऐसे बाहर किया और ऐसे हैबिट यानी कि उसकी जो आदत थी हमेशा उसके दादी को पकड़ने की, तो ऐसे करके हाथ उसने बाहर किया। उसने दादी को महसूस करने के लिए क्या है, उस अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे उसकी आदत थी। मगर व्हाट हैपेंड, टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, मगर क्या हुआ, बट ही ओनली टच्ड, मगर क्या हुआ, उसने अपनी जो जो हाथ है कहाँ पर, जैसे उसका अपना हाथ जो आगे बढ़ाया जैसे उसकी आदत थी, परंतु क्या हुआ, उसके बेंच की लकड़ी के पैर को छू लिया। तो व्हाट हैपन, ग्रैनीज प्रेजेंस यानी कि ग्रैनीज प्रेजेंस यानी कि दादी को महसूस करते हुए, दादी को महसूस करते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। यानी कि रीच्ड आउट हिज हैंड का मतलब क्या है, पुट हिज हैंड, पुट हिज हैंड आउट क्या मतलब क्या होता है, यानी हाथ आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया। यस चिल्ड्रन, लिख लिया बच्चों। ओके, तो हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि उसका जो हैबिट थी यानी कि आदत, ऑलरेडी ये वर्ड पढ़ चुके हैं हम इसी लेसन पे। मगर उसने क्या टच किया, एक लकड़ी का जो बेंच था वहां पर उसका जो पांव था उसको उसने पकड़ के रखा था। ओके, तो लिख लिया, मैं रब करूं बोर्ड। यस, उसने बेंच के लकड़ी के पैर को छू लिया था। ऑल राइट, उसके बाद क्या हुआ, he sweated in fright, sweated यानी कि क्या बच्चों, उसको पसीना आने लगा, in fright, fright यानी कि डर से उसको क्या हुआ था, डर से उसका पूरा पसीना छूट रहा था, पसीना छूट गया। सो डर से उसने उसका पूरा पसीना छूट गया। sweated in fright, sweated in fright. स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, तो एज बेंच के जो कोने पर उधर था वो आगे, एज यानी कि कोने पर जो है, मूव्ड यानी कि वो आगे सरक कर गया था बेंच के। फिर क्या हुआ, ही स्टैर्ड इनटू डार्कनेस, स्टैर्ड यानी कि ऐसे घूर के देखते हैं ना वैसे स्टैर्ड, ही स्टैर्ड, सो अंधेरी में उस अंधेरे को ऐसा लगातार देखने लगा, स्टैर्ड यानी कि लगातार ऐसे देखना, लगातार देखना, ठीक है। सो ऐसे स्टैर घूर कर देखने का बोलते हैं ना एक्चुअली में, ही स्टैर्ड इनटू डार्कनेस, इनटू डार्कनेस। सो क्या है, अंधेरे में लगाकर देखा। फिर बाद में क्या हुआ, ही स्टैर्ड इनटू डार्कनेस, समथिंग वाज मूविंग डाउन, तो कुछ तो हिल रहा था, समथिंग वाज मूविंग डाउन, नीचे हिल रहा था, समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ तो मूविंग डाउन, नीचे हिल रहा था। एज इट केम नियरर, थिंकिंग इट वाज अ गोस्ट, ही crawled out from the under the bench and hugged it with all his might. जैसे ही कुछ तो नीचे हिल रहा था और जैसे ही वो नजदीक आया,
वो थिंकिंग ऑफ गोस्ट, यानी कि उसने जैसे भूत भूत सोच के, ही क्रॉल्ड आउट ऑफ द अंडर द बेंच, उसने क्रॉल्ड यानी कि रेंग कर, ऐसे रेंग कर उसने जो है बेंच के नीचे से आकर हग्ड यानी कि पूरे जोर से, ऑल हिज माइट ना, पूरे उसके जो ताकत से उसने उसको गले लगा लिया। हग्ड यानी कि गले लगा लिया। ओके, इतना समझ में आ गया बच्चों? सो अभी हम मीनिंग्स लिखेंगे। तो ही क्रॉल्ड यानी कि उसने वहां से रेंग के आके उसने क्या किया, उनको हग कर लिया, यानी कि जोर से पकड़। बोर्ड रब करूं बच्चा? सो ही वॉज, आई विल राइट द मीनिंग्स ओवर हियर। क्रॉल, कैन आई राइट हियर अदरवाइज? क्रॉल, रेंगता। ओके, ऑलरेडी हम वो देख चुके हैं, गोस्ट यानी कि भूत होता है। भूत जानकर उन्होंने क्या किया, रेंगते हुए बेंच के नीचे से आके अपने पूरा, ऑल हिज माइट, मूविंग डाउन में नीचे आकर, ऑल हिज माइट, यहाँ पे लिखो, ऑल हिज माइट यानी कि पूरे ताकत से, पूरे बल से, पूरे बल से उनके हग्ड यानी कि गले लगाना होता है, या गला गला पकड़ लिया भी बोल सकते हैं। हग्ड, हग्ड, हग, हग्ड, गला पकड़ लिया। ऑल राइट चिल्ड्रेन, तो समझ में आएगा सिचुएशन क्या था। तो स्वामी जो है बहुत ही डर गया था, उसको ऐसे कुछ तो हिल रहा था। तो वो क्या हुआ, बेंच के नीचे था ना, वो कंबल ओढ़ के वैसे बाहर रेंगते हुए आके उसने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे हग किया उस जो भी चीज है उसको, वहां पे हिलने जैसा महसूस हुआ। और ऐसा पकड़ा जैसे उसके पूरे बल से पकड़ा, ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज, ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन। और उसके जो दांत है उसको उसने अपने वेपन यानी हथियार जैसे यूज किया। मैं बोर्ड रब करती हूँ आपको लिखने के लिए। तो उसके जो दांत है उसने, ही यूज्ड हिज टीथ, तो जो दांत, उसके जो दांत हैं उसने यूज किया है ना, टीथ, टीथ, हथियार जैसे, वेपन यानी कि हथियार। तो हथियार जैसे उसने उसके जो है टीथ जो है यूज किया। और क्या किया उसने, ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन। द क्रीचर जो भी कुछ था ना वहां पे, वो तो बहुत बहुत डार्क था ना, तो उसको दिखा नहीं। तो वो जो क्रीचर, जो जंतु था वहां पर, उसने क्या किया, ही येल्ड, येल्ड यानी कि बहुत ही जोर से चीखा, यानी चिल्लाया भी बोल सकते हैं। चिल्ला, चिल्ला उठा था। ओके, तो जो भी जंतु या प्राणी, पेन यानी कि दर्द से, दर्द से, तो जिसको भी उसने अंधेरे में पकड़ा था बाहर आके, तो उसने उस दांत के साथ उसने उसको उसका दांत थी, उसने हथियार जैसे उसको यूज करके उसको काट खाया। तो तब उसने बहुत ही जोर से चिल्लाया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, इन अ मोमेंट हिज फादर द कुक एंड द सर्वेंट केम इन क्राइंग, इन कैरिंग अ लाइट, इन कैरिंग अ लाइट। तो उस इन अ मोमेंट, उसके अंदर एक पल में, इन अ मोमेंट, तो उसी पल में क्या हुआ, इन द मोमेंट, उस मोमेंट में उन्होंने क्या किया था, उनके क्या, कौन कौन वहां पे आ गए, फादर भी आ गया, उनके घर में कुक भी था, यानी कि खाना बनाने वाला, रस तो, और सर्वेंट और नौकर जो है, उनके हेल्पर जो है, वो सब क्या आए थे, एक हाथ में एक लाइट लेके आए थे। All the three fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. तो पिक्चर है देखिए आपके बुक में, ऑल द थ्री यानी कि यहाँ पर देखिए आपके बुक में वो पिक्चर है देखिए। तो यहाँ पे ये है स्वामी, वो नीचे है बेंच के नीचे देखिए, और यहाँ पे कंबल ओढ़े हुए सोया पड़ा है देखिए। और उसने कैसे रेंग के आके, कुछ तो हिल रहा था ना, तो क्या था वो कुछ तो, ये जो बर्गलर था, जो चोर था, आया था उनके घर में,
उसका पांव ही उसने क्या समझा, उसने उसको एक भूत समझ के उसके पूरे बल से उसको पकड़ के हग, इसको ही बोलते हैं हग। हम लोग किसी को गले मिलते हैं ना, तो वैसे गले मिलने जैसे उसको पकड़ लिया उसके पांव को, और उसके दांत से देखिए, दांत से उसने उसको काट काट लिया, और इसलिए वह एंकल, जो पांव के नीचे का भाग है ना, ये इसको ही बोलते हैं एंकल। तो एड़ी जो बोलते हैं, तो वो पूरा खून से भरा हुआ था, ब्लीडिंग, यानी कि वो खून से भरा, इतना जोर से उस स्वामी ने डर के मारे उसको काटा था उस चोर को। ये तस्वीर से हमको मालूम पड़ रहा है, या स्वामी के पिताजी जो नौकर है और जो कुक है, वो सब या स्वामी के पिताजी हो सकते हैं, और ये जो है कुक है, और यहाँ पे नौकर है, तीनों भी आए हैं, देखो वहां पर लाइट लेके, यहाँ पे लाइट है देखिए। तो ये जो भी सिचुएशन, जो सीन है, ये बुक्स है देखिए, वह लॉ के बुक्स हमने पढ़ा था ना, ये पिताजी का ऑफिस दफ्तर है, और ये लॉ के बुक्स हैं, ठीक है ना। तो ये तस्वीर अच्छी तरह आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियरली उन्होंने वो पिक्चर की दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो अभी यही हम बता रहे थे आपको, कैसे स्वामी डर गया था, और वो एक क्षण में मूवमेंट, यानी कि जो क्षण में कौन ये सब लाइट उठा के वहां पर आ गए थे, कि वो क्या है, देखने के लिए कि क्यों, कौन चिल्ला रहा है, क्योंकि चिल्ला रहा था ना, कौन चिल्ला रहा था, वो जो चोर वहां पे आया था वो चिल्ला रहा था, है ना। तो अभी मैं बोर्ड रब करूं तो आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद में लाइट क्या बताया था हमने, कि बर्गलर, बर्गलर था वहां पे, बर्ग, बर्गलर, BUR, ग, जी को ग साउंड होता है, बर्गलर। बर्गलर जो है वो वहां पे एडमिस्ट, यानी कि बीच में, एडमिस्ट फॉर द फर्नीचर, यहाँ वहां पे जो भी लकड़ी का जो टेबल चेयर सोफा सब था ना, तो उसको फर्नीचर बोलते हैं, है ना। तो जो फर्नीचर है वहां पर विथ ब्लीडिंग एंकल, तो कैसे था वहां पे, विथ ब्लीडिंग एंकल, ब्लीडिंग, मैंने बोला था आपको, पूरा खून से भरा हुआ था उनका जो एड़ी था, एंकल था, वह पूरा ब्लीड ब्लीड हो, सेंध मार, सेंध मार, बर्गलर, यानी कि चोर जो भी वहां पे चोरी करने आया था। ओके, सो ब्लीडिंग एंकल, क्लियर। Shall we go to the next? Yeah. Then what do we see? Father called the police. तुरंत ही, जो बर्गलर है तो बुलाना पड़ेगा ना बच्चों, पुलिस को बुलाया था। फिर बाद में द पुलिस वॉज ग्रेटफुल, पुलिस वॉज ग्रेटफुल, वो बहुत ही ग्रेटफुल थे, किस पे, स्वामी के साथ, टू स्वामी, टू स्वामी, बिकॉज ही हैड कॉट अ नोटोरियस थीफ, ये जो बर्गलर था उसने, ही हैड कॉट, स्वामी हैड कॉट, स्वामी हैड कॉट अ नोटोरियस थीफ, कैसा पढ़ने का इसको, नोटोरियस थीफ, नो तो रियस न, तो रियस थीफ, तो उसने बहुत ही जो है स्वामी से वो बहुत ही ग्रेटफुल थे। क्यों ग्रेटफुल थे बच्चों, क्योंकि उन्होंने, स्वामी ने बहुत ही, किसको पकड़ा था, नटोरियस थीफ को, यानी कि कुख्यात चोर। ग्रेटफुल यानी कि क्या है, आभारी थे। सो पुलिस जो है स्वामी पर बहुत ही आभारी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नटोरियस थीफ को पकड़ लिया था, है ना, कॉट यानी कि पकड़ना। उसने तो वीरता के साथ नहीं पकड़ा, डर में पकड़ लिया, मगर फिर भी वो पकड़ा तो उसने, चोर है ना, बर्गलर को पकड़ा था, है ना। तो इसलिए, तो उसके बाद में क्या हुआ, द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, स्कूल में क्या हुआ इसके बारे में मालूम हुई उनको, कि स्कूल में तो स्वामी के जो क्लासमेट, सहपाठी जो थे, क्लासमेट्स थे, उन्होंने उसको बधाई दी, कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड, चू चू को कंग्रेचुलेटेड,
जो उनकी जो स्वामी के जो सहपाठी हैं, सहपाठियों जो है, उसको बधाई दी। ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ, कंग्राज एंड लुक्ड हिम विथ रेस्पेक्ट, और उसको बहुत ही सम्मान से देखने लगे, उसको बहुत आदर करने लगे, उसका मतलब है। ओके। उसकी जो सहपाठी हैं, द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट। तो जो हेडमास्टर है, स्कूल के हेडमास्टर है ना, वो लोग ने क्या, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, जो हेडमास्टर यानी कि प्रधान अध्यापक होता है ना हर स्कूल में, हेडमास्टर भी रहता है ना, जो जो प्रधान अध्यापक होता है, उन्होंने बोला कि स्वामी एक एक सच्चा स्काउट हो। ट्रू स्काउट, यहाँ पे लिखो ट्रू स्काउट, यस, ट्रू स्काउट, एक सच्चा स्काउट, एक सच्चा स्काउट है करके उन्होंने बताया था। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। तो जो इनका जो, इसकी जो बहादुरी है, उनका जो है न्यूज जो है, वो जो खबर है, वो मालगुडी उसकी जो ब्रेवरी, ब्रेवरी तो मालूम है हमको, बहादुरी, बहादुरी जो है उनकी, मालगुडी टाइम्स एक न्यूज़पेपर जैसा है मालगुडी टाइम्स, तो उसमें भी उन्होंने पब्लिश किया था, पब्लिश्ड, प्रकाशित किया था, प्रकाशित हुई। ओके चिल्ड्रन, सो दिस स्टोरी हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज। मालगुडी डेज करके एक स्टोरी है, उसमें 32 स्टोरीज है, 32 स्टोरीज कुल मिला के हैं। उसके जो लेखक हैं आर के नारायण है, आर के नारायण, आर के आपके बुक में है नारायण, और ये जो कहानी है मालगुडी डेज से है। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस, कि पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि एक लड़का बहुत बहादुर है, कि उसने बाघ का सामना किया, और तो फिर स्वामी से भी बोल रहे हैं कि तुम भी इधर से अकेला सोया करो, अपने दादी के साथ मत सो, अकेला सोया करो और मेरे ऑफिस में जाके सो। तो बहुत सारे बहाने करता है स्वामी की, बिच्छू है, धूल है ऑफिस में, फिर बाद में पिताजी नहीं मानते हैं और उसको ऑफिस में छोड़ के चले जाते हैं सोने के लिए, वो भी। तो फिर रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, क्या होता है, उसको बहुत सारे क्या बोले, भूत प्रेत की कहानियां सब याद आती है, और बहुत डरा हुआ था, और वो कंबल लेके बेंच के नीचे चला जाता है। और यहाँ पर ही उनका मेन होता है, देखिए जैसे कंबल में, जैसे बेंच के नीचे चला जाता, जैसे मैंने दिखाया कहानी में, कुछ तो हिल रहा था, उसने कस के रेंग के जाके कस के पकड़ लिया, ऐसे गला लगाया जैसे डर में, और फिर जोर से उसने काटा उसके एंकल को, और पूरा एंकल वो ब्लीड होने लगा, ब्लीड यानी कि खून बहने लगा। और उसके बाद में उसके चोर ने बहुत ही चिल्लाया जोर से, तो तीनों आ गए वहां पे, कौन तीनों, पिताजी, कुक और जो है सर्वेंट है, तीनों भी वहां पर आ गए थे। और वो देखने लगे, और तुरंत पुलिस को फोन लगाया, और पुलिस बहुत ही आभारी थे, क्योंकि क्या है, बहुत ही नटोरियस थीफ था, उसको पकड़ने में स्वामी ने मदद की थी, इसलिए उन्होंने उसके बहुत ही आभारी थे, और उसको अगले दिन स्कूल में भी सब लोग ने बहुत ही बधाई दी और सम्मान से देखने लगे। और उसके जो हेडमास्टर है, उन्होंने बताया कि स्वामी जो है ट्रू स्काउट, एक सच्चा स्काउट है, और उसके बहादुरी के बारे में इसमें मालगुडी टाइम्स में भी प्रकाशित हुआ करके बता रहे हैं। तो आप भी ऐसे ब्रेव रहिए स्वामी जैसा। आप भी अपने डर, जो भी आप, जिससे भी आप डरते हो, अंधेरा हो या कोई भी स्पोर्ट्स करना, कोई भी जिससे भी आप डरते हो, तो बच्चों सामना करो उस डर से। तो सामना करोगे नहीं तो फिर कैसे उस डर से आप आगे जाओगे। तो डर का सामना कीजिए। जैसे कोई कोई लिफ्ट में अकेला जाना डरता है, तो मोबाइल हाथ में रख लो या किसी को साथ में रख के जाओ। स्विमिंग करना डरते है तो जाओ स्विमिंग करो, और देखो उस डर से बाहर आइएगा।
ठीक है ना। एक न एक दिन तो उस डर से हमको बाहर निकलना ही है ना बच्चों। तो स्वामी जैसा आप भी कभी, अभी आइंदा से वो कभी डरेगा नहीं, क्योंकि उसको क्या है, मालूम हो गया कि सब लोग बहादुर रहने से सम्मान करते हैं, तो आइंदा से स्वामी कभी डरेगा ही नहीं और अकेला भी सोने की कोशिश करेगा, है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो हर कहानी से हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो आप भी डरिए मत और बहादुर रहिए। आपका क्या, आप कैसे दिखने में हो, हाथी जैसे हो या स्ट्रॉ जैसे हो, उसका कोई मायना नहीं रखता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें। आपको साहस होना चाहिए उसको फेस करने का, अपने डर को फेस करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।